पानी पूरी वाले का सूखी पूरी एक्स्ट्रा देते ही आपके हसीन गोलगप्पे चेहरे पर डिंपल का अलग ही लेवल होता है। या फिर आपके यार का आपको मोटू बोलकर पिज्जा पार्टी देकर इस आर्टिफिशियल दुनिया में कितना नेचुरल और पर्सनल टच कराता है। वैसे ही पर्सनल टच या स्टार्टअप की भाषा में कस्टमर एक्सपीरियंस हम अब ह्यूमन बीइंग मशीन से भी एक्सपेक्ट करने लगे हैं। मतलब चाट का ऑनलाइन ऑर्डर करते ही उसे अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो चैटबॉट आपको पर्सनल टच देकर स्माइली देते हुए रिस्पॉन्ड करने लगा है। या फिर अमेजन की सेल में आपके पेमेंट करते वक्त बॉट का आपको रिवॉर्ड पॉइंट देकर ग्रीट करना या सब होने लगा है क्योंकि हम करने लगे हैं मशीन लर्निंग में अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पावर का इस्तेमाल। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है आपको पिछला एपिसोड रिजोल्यूशन वाला अच्छा लगा होगा। चलिए आज का एपिसोड कुछ नेचुरल तरीके से थोड़ा पर्सनल टच देते हुए ही इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे रेगुलर लिसनर्स कैसे हैं आप? इस कोरोना से बचे रहें और मास्क का इस्तेमाल करते रहें। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ऐसा अद्भुत तरीका है जिससे आप अपनी मशीन को टेक्स्ट या फिर स्पीच समझाने लायक बना देते हैं। हमारे एनालॉग दुनिया में हम पूरे टेक्स्ट से ही तो घिरे हैं, जैसे साइन बोर्ड, ट्वीट्स पे ट्वीट आना, फीड्स पे फीड आना और ईमेल्स की भरमार। ये सब समझने के लिए मशीन को बहुत दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हम अपनी इंग्लिश, कभी हिंदी और हिंग्लिश का प्रयोग कर सोशल मीडिया पे भरपल्ले ट्वीट या पोस्ट कर देते हैं। इसी की एप्लीकेशंस मेडिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, कस्टमर केयर इंडस्ट्री में न जाने कहां कहां पहुंच गई है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चलिए अब बात करते हैं कैसे काम करता है एनएलपी। इसके मूल तरह के दो फेसेस होते हैं। एक होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, दूसरा होता है एल्गोरिथम डेवलपमेंट। डेटा प्री प्रोसेसिंग जिसमें हम टेक्स्ट को क्लीन कर मशीन को देते हैं अच्छा टेक्स्ट जिससे मशीन एनालाइज कर पाए और आसान हो जाए उसका जीवन। वैसे कई तरीके से डेटा को प्री प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे पहला टोकनाइजेशन करना, जिसमें हम बड़े टेक्स्ट को छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ देते हैं। या फिर आता है स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना, जिसमें हम रेपिटेटिव वर्ड्स को हटा फिर उन यूनिक वर्ड्स को छांट लेते हैं जिससे टेक्स्ट का सही मतलब दर्शा दे पाए वो। फिर हम करते हैं स्टेमिंग या लिमिटाइजेशन का इस्तेमाल, जिसमें हम वर्ड्स को रूट फॉर्म्स में ले आते हैं। फिर हम पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव की बातें करने लगते हैं। इसके बाद आता है हमारा एल्गोरिथम डेवलपमेंट का रूल बेस्ड सिस्टम, जिसमें हम या तो लिंग्विस्टिक रूल इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ही देसी तरीका है जो सालों से इस्तेमाल में लिया जा रहा है। फिर आता है हमारा मशीन लर्निंग, जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल कर भरपूर काम करते हैं एफिशिएंट रिजल्ट पाने के लिए। वैसे भी इस सोशल मीडिया वर्ल्ड में कुछ अलग सा ही टशन है एनएलपी का। देखिए ना, कोई महानुभाव, मेरे जैसा महानुभाव किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का मन बनाता है, या फिर कोई कंपनी अपने ब्रांड के बारे में जानने के लिए पोल चला देती है और पता लगा लेती है कस्टमर के सेंटिमेंट्स, या फिर चुनाव के पहले पप्पू की इटली यात्रा पर जाने पर वोटरों का रुझान ट्विटर पर अलग ही ट्वीट से पता लग जाता है। चलिए छोटा सा यूज केस जरा अंग्रेजी में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर फीडबैक एनालिसिस करना, वेयर यू यूज एआई टू एनालाइज सोशल मीडिया रिव्यूज। या फिर कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन, वेयर वॉइस असिस्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड ऑन द अदर हैंड ऑफ द कस्टमर सर्विस rather than using a phone, right? This is how you can help customer to solve their process, their issues. Similarly, automatic translations, where you can use such tools like Google Translator, Bing Translator, any other tools. Even it can be used for academic research analysis too, where AI is able to analyze huge amount of academic material, research paper, not just based on metadata of the text, but text itself. Analysis on categorization of the medical records, word processing, stock for forecasting, stock का जमाना है, and insight of the financial trading. For example, AI, not UI, AI can analyze market history up to let's say 10,000 documents. This is how you can get us a financial performance of any company. अब जरा challenges की बात कर लेते हैं, क्योंकि challenges तो हर जगह होते हैं। Precision, tone of voice, जैसे मेरी भाषा का
तरीका, बोलने का टोन, तरह तरह की भाषा से मिलकर हम खिचड़ी रूपी भाषा में लिख देते हैं और इमोजी से भरपूर होता है वो टेक्स्ट। ये सब समझने के लिए भी एनएलपी की हालत हो जाती है खतरनाक, क्योंकि उसे करना पड़ता है बहुत सारा काम। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चैटबॉट्स को सोशल मीडिया हम कैसे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए। चलिए आप थोड़ा सा रिलैक्स करें और अपने एलेक्सा को बोल दें मेरे मोटिवेशनल एपिसोड सुनने के लिए, क्योंकि वो प्लेलिस्ट बजा देगा और आप भी देख लेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एनएलपी की स्पीच बेस्ड। तो लेता हूं आपसे विदा, तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी का मजा लेते रहें और सुनते रहें डीप स्टोरी टेलर अमित को टेक स्टोरीज गाना जियो सावन। स्पॉटिफाई पे नया फीचर आ गया है, रेटिंग करना जारी है और वॉइस मैसेज की हमेशा से दरकार रहेगी। anchor.fm/IoT अमित पे जाएं और वॉइस मैसेज डालें। इंस्टाग्राम पे तो आप लोग मुझे स्टोरीज पे डालते ही रहते हैं। थैंक यू।